दोनों में। तो एक्शन प्लान यहाँ पर तो आम आदमी पार्टी का भी नजर आ रहा है और कांग्रेस का भी दिख ही रहा है, जिस तरह से कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है और अब वादों का पिटारा, महिलाओं के लिए जो सम्मान राशि है। लेकिन बीजेपी का ये एक्शन प्लान क्यों नहीं दिख रहा है? हर मामले में क्यों पिछड़ती दिख रही है? विजय शर्मा। देखिए पूजा जी, हमारा संकल्प पत्र जारी होगा। हम झूठी घोषणाएं नहीं करते, हम फर्जीवाल नहीं है, हम लोगों को पागल नहीं बनाते। ये सोचते हैं कि लोग पागल है, अरे इन्हें पता नहीं है कि लोग इनको पागल बना देंगे। अब केजरीवाल जी जो है उनकी जमीन खिसक गई है, इसलिए डेली उन्होंने मानसिक संतुलन भी खो दिया। मैंने पहली बार इतना नर्वस देखा है केजरीवाल जी को कि उन्हें अनाप शनाप बोलने की आदत पड़ गई है। वो मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। हमारी लगभग डेली एक पीसी होती है, उनसे जो उनका शीश महल है उसके बारे में पूछा जाता है। आज तक केजरीवाल जी कुछ नहीं बता पाए। कोई बताए तो बताए। निमान शर्मा जी बैठे तो आपको लग रहा है कि ये शीश महल, भ्रष्टाचार का वो मुद्दा जिसमें अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी के सभी नेता जेल से बाहर आ चुके हैं, जमानत पर है, ये आपको वोट दिलाएगा? देखिए पूजा जी, हमारे को ये भी दिलाएगा कि भ्रष्टाचारियों से छुटकारा मिल रहा है और हमारा विकास भी दिलवाएगा। इन्होंने जिस तरह से गर्त में डुबा दिया देश की राजधानी को, वो पूरा अब नागरिक समझ चुके हैं। प्रत्येक नागरिक इनसे दुखी है। एक ये पहला चीफ मिनिस्टर है जो 3 बार रहा है और अब संयोजक है एक पार्टी का। वो कहता है कि गलत बिलों को मत भरो बिजली के। तो गलत बिल कौन भेज रहा है? इनकी पार्टी भेज रही है, इनकी सरकार भेज रही है, और वो ठीक करने के बजाय लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसे इंसान को कौन वोट देगा? आपने देखा होगा जब लोग तड़प रहे थे कोरोना में और इनका मिनी बार बन रहा था, और किस तरह से बना है, उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसके ऊपर भी सीबीआई की जांच चल रही है। आपको पता है एफआईआर हो चुकी है 2023 में। तो इनका जो झूठ है, फरेब है, केजरीवाल जी जो फर्जीवाल जी हैं, वो उनके सामने आ चुका है। अब आप देखेंगे कि इनका जो रेवेन्यू था जब इन्होंने सत्ता ली थी उस टाइम कितना था और आज कितना है। ये देश में सबसे कम है। इनका 5.4 था उस टाइम जिस टाइम इन्होंने सत्ता ली थी, और अभी 3.9 है, जबकि अन्य राज्यों में 6% है। और इनकी केंद्र के ऊपर निर्भरता 3 गुना हो गई है। अपने ही शासित राज्यों में वो भी थोड़ा गिना दीजिए ना, और दिल्ली का कर्ज गिना दीजिए। पूजा जी, मैंने कुछ और बोला है। मैंने बोला है जो टैक्स राजस्व दिया जाता है। आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली का रेवेन्यू सबसे कम है, तो आप ये भी बता दीजिए कि दिल्ली की तुलना में आपके ही शासित राज्यों में कितना कर्ज है? देखिए, मैंने अभी ये विषांतर हो जाएगा, उस पे भी मैं आऊंगा, उस पे भी मैं आऊंगा। अभी पहले बात करते हैं कि हमारे राज्यों में 6% है जो राजस्व है। इनकी केंद्र के ऊपर निर्भरता 3% बढ़ गई है। अब आप कर्ज की बात करते हो। देखिए, कर्ज अगर विकास कार्यों के लिए जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अब आपने देखा होगा बॉम्बे बड़ौदा जो हमारा एक्सप्रेसवे है 1.25 लाख करोड़ रुपए में बन रहा है, तो उसके ऊपर 3 साल के अंदर 90,000 करोड़ वापस आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र की लाडकी सम्मान योजना, ये सब क्या है? ये विकास परियोजनाएं हैं, ये कल्याणकारी योजनाएं हैं, या ये कल्याणकारी योजना है पूजा जी, ये कल्याणकारी योजना। तो फिर तो कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना, आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना, फिर ये भी कल्याणकारी हुई? पूजा जी, आप मुझे बताइए, आप भी मेरे ख्याल से इतनी सीनियर एंकर हैं, आप भी पढ़ती होंगी खबरें। कैसी खबरें आ रही हैं? आपने खुद देखा होगा हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर को डेली कभी कहते हैं कि हम टैक्स लगा देंगे घरों में, कभी कहते हैं अपनी सैलरी छोड़ देते हैं। ये नहीं है भाई। आप अपना बजट देखिए, बजट के अनुसार जो आप कल्याणकारी योजना दे सकते हैं। कल आपके मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी सवाल उठा रहे थे लाडली बहन योजना को लेकर, किस तरह से तनाव बढ़ रहा है। पूजा जी सुनिए, देखिए 1 मिनट सुनिए। कर्नाटक में आपने देखा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष है खड़गे जी, वो कह रहे हैं भाई वो योजना की घोषणा कीजिए जो हम लागू कर सकते हैं। तो ये इनका जो है कांग्रेस पे तो चलो मैं जाता ही नहीं हूं। कांग्रेस का तो दिल्ली में वो हाल है कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या रखा है इनके लिए, तो कुछ है ही नहीं वो, क्योंकि इन्होंने खुद गिवन अप किया था। ये कहां थे तब? तो इन्होंने ये तक बीजेपी को हराना है, अब ये खड़े हो रहे हैं, अब कहां इनको कोई भी सीरियस ले रहा है? तो इस पे तो जाने की कोई बात ही नहीं है। इनका जो केजरीवाल जी का जो महल है, इसलिए आप बार बार कांग्रेस को बीच में लाके उन पर वार करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वोटों का बिखराव होगा तो आपको फायदा मिलेगा, जो कि 93 में आपको मिला। अरे पूजा जी, हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं, हम फर्जी नहीं मांगते। केजरीवाल जी ने घोषणा की थी 1000 देंगे लोकसभा से पहले। केजरीवाल कह रहे हैं कि आप तो उन्हीं को कोस कर वोट मांग रहे हैं। अरे किसको कोसा है? आप मुझे बताइए, हम हिसाब ना मांगे इनसे? ये दिल्ली में रूल कर रहे हैं, 3 बार इनकी सरकार बन चुकी, इनसे हिसाब ना मांगे हम? इनके भ्रष्टाचार पे बात ना करें हम? वो गाली देना है क्या? कैसी बातें करते हैं?
केजरीवाल जी के पास बताइए महल के बारे में क्या कहना उन्हें, कि उन्होंने कोरोना में कैसे 7 करोड़ का टेंडर था, 8 करोड़ में हुआ, 8 करोड़ से 33 करोड़ खर्च कर दिए, कैसे मिनी बार बना दी, कैसे शराब के ठेकों को कम करने की बातें करते थे, वो प्राइवेट कर दिया, निवान शर्मा, 5% से 12% कर दिया। योजनाएं रेवड़ियां सब एक तरफ, मुफ्त की राजनीति एक तरफ, लेकिन ये शीश महल और ये शराब घोटाला, भ्रष्टाचार, क्या ये मुद्दे आपका गेम इस बार बिगाड़ते नजर आ रहे हैं क्या?